नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, इस क्लास में अपन देखने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यू जो आपके रहने वाले हैं जीके जीएस के। आप सभी को पता है आरआरबी एनटीपीसी का आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, तो उसी चीज़ को देखते हुए अपने सेशन स्टार्ट किया है। ये आपका जीके जीएस का हो सकता है आपके इसमें कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस हो, ठीक है। तो इसी चीज़ को अपन देखते हुए अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। रीजनिंग की क्लास अपनी 11 बजे लाइव चल रही है, जाके आप देख सकते हैं। ये आपकी अपलोडेड क्लासेस है, यानी कि रिकॉर्ड क्लास आपको देखने को मिल रही है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, तो उस पर बेस में आपको 50 एमसीक्यू बनाए हैं। आई होप आप सभी के लिए बेनिफिट रहे सेशन। तो बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए 69 का जो आपका फिल्म फेयर अवार्ड था, इसके अंदर आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। इन सभी ऑप्शन में से देखिए बताइए चारों में से भी क्या इसका आंसर आपका हो सकता है। अगर आपको याद है तो एक प्रकार का रिवीजन सेशन आपका हो जाएगा। ये रिवीजन सेशन मान लीजिए आप, एक प्रकार का ये रिवीजन सेशन है टॉप 50 एमसीक्यू का, ठीक है। टॉप 50 एमसीक्यू आपका रिवीजन सेशन है जीके जीएस का। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, डेविड धवन, ठीक है। डेविड धवन जो आपके डायरेक्टर रहे हैं, तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया 69 जो आपके फिल्म फेयर अवार्ड हुए थे उसके अंदर। डिटेल में मैंने आप में लिख रखा है, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप है रीजनिंग बाय सचिन सोनी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी चीज़ें डिटेल में आपके यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में, भारत और यूएई के बीच में जो आपका अभ्यास हुआ है, भारत इंडिया और यूएई के बीच में जो आपका अभ्यास हुआ जिसका नाम क्या है, डेजर्ट साइक्लोन। तो आपको बताना है 2024 के अंदर आपका एक कहाँ पे आपका आयोजित किया गया था, राजस्थान, आबू धाबी, दुबई या फिर गुजरात। तो ये आपका हुआ था राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो राजस्थान में हुआ, भारत और यूएई के बीच में, जिसका नाम क्या है, डेजर्ट साइक्लोन 2024, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ था, ये आपका हुआ राजस्थान के अंदर हुआ था डेजर्ट साइक्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका जो आपका वेतन और जो भत्ता है उसको किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। कैबिनेट सचिवालय द्वारा, संसद द्वारा, पीएमओ द्वारा या भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो भारत के जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, उनका जो वेतन होता है, जो आपका भत्ता होता है, वेतन भत्ता, वो आपके संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। इस अधिनियम के तहत 1952 के अधिनियम के तहत वेतन और भत्ता जो है संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। अपने क्वेश्चंस को चेक करते जाइए भैया, कौन सा आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन सा आपके गलत हो रहे हैं, ठीक है। एनीमोमीटर क्या मापता है, ठीक है। एनीमोमीटर आपको बताना है ये क्या मापता है, हवा की गति, हवा की नमी, हवा की गति, समुद्र की गहराई या समुद्र तल से ऊंचाई। तो इसका आंसर अपना क्या बनेगा, इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हवा की गति ये मापता है एनीमोमीटर, ठीक है। एनीमोमीटर ये हवा की गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है, जो एक सामान्य मौसम स्टेशन उपकरण या किसी भी गैस के किसी भी रूप की गणना कर सकता है, ठीक है, हवा की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताया निम्नलिखित में से किस स्थान पर धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध घटना आपकी घटित हुई। तो एक कहाँ पे हुई थी, लुम्बिनी, कुशीनगर, बोध गया और सारनाथ। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। अपने क्वेश्चंस को, अपने आंसर को भी साथ के साथ मैच करते जाइएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ के अंदर। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, इस घटना को अपन बोलते हैं धम्म चक्र परिवर्तन, ठीक है ना। तो सारनाथ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्ट्रीट फ्रॉम द हार्ट इन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी। आप सभी को पता है कि भैया बुक से संबंधित क्वेश्चन आपका 100% बन रहा है, ठीक है। तो बुक से संबंधित क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे। ऑटोबायोग्राफी कोई भी बुक हो इंपॉर्टेंट, उससे संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो वीवीएस लक्ष्मण, युवराज सिंह, कपिल देव या सचिन तेंदुलकर। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कपिल देव, ठीक है। आप सभी को पता है 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, जिसको जो कैप्टन थे अपने कपिल देव थे, तो उनकी ये बुक है ऑटोबायोग्राफी, क्या है, स्ट्रीट फ्रॉम द हार्ट इन ऑटोबायोग्राफी कपिल देव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य है। बताइए, सिंपल क्वेश्चन आपका, गिद्दा और भांगड़ा आपको बताना है कौन से राज्य के लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, पंजाब का है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, पंजाब इज द करेक्ट आंसर। तो स्टैटिक जीके के संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं, स्टैटिक जीके के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है भारतीय संघ के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ
सीमा साझा करते हैं? तो बांग्लादेश काफी न्यूज में चला है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले एरिया, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? 5। तो 5 राज्य आपके बांग्लादेश से अटैच है। 5 राज्य वो कौन कौन से हैं? वे आपके 5 राज्य कौन कौन से? एक तो आपका है वेस्ट बंगाल, ठीक है, एक आपका मिजोरम है, मेघालय, त्रिपुरा और आसाम, ठीक है। तो भारत के 5 राज्य जो है बांग्लादेश से अटैच है। बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ में डिटेल में आप देख सकते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करने में ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है आपको बताना है। खुशवंत सिंह, अरुंधति रॉय, अरविंद अडिग या फिर किरण देसाई? तो अरुंधति रॉय इज द करेक्ट आंसर। वही बुक से संबंधित क्वेश्चन आपका बन रहा है, तो बुक से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की भारत के केरल पर आधारित एक उपन्यास है, ठीक है। ये जुड़वा भाई पे आस्था एंड राहेल की कहानी है। पश्तो भाषा भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में बोली जाती है? पश्तो लैंग्वेज, पश्तो लैंग्वेज मैंने आपको बताया ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाले रीजन काफी आपके न्यूज में चल रहा है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपको बन सकता है। ऑप्शन नंबर सी, पश्तो लैंग्वेज आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाले रीजन में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका, यकृत कोशिका, वक्र कोशिका? तो सिंपल क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका कोशिका इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, सबसे बड़ी आपकी ये कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है COP 29 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राजील, जो 2024 में जो आपकी हुई थी, किस देश ने करी थी? ठीक है ना, करी थी। तो ब्राजील, अजरबैजान, डेनमार्क या फिर पुर्तगाल? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अजरबैजान। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के मूल पाठ में आपको बताना है कितने अनुच्छेद शामिल थे, ठीक है। भारतीय संविधान के मूल पाठ में आपको बताना है कितने आपके जो है शामिल थे अनुच्छेद। तो बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। कितने थे आपको बताना है। 376, 395, 386, 440? जो आपका मूल पाठ जो बना था संविधान का, उसके अंदर आपके 395 आपके अनुच्छेद थे, ठीक है। 395 थे। अभी करंट में कितने हैं? 448 है। पहले आपकी 8 अनुसूचियां थी, अब आपकी 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है ना। तो करंट थोड़ा सा लेटेस्ट और पुराना वाला भी आप देख सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया था? कौन से पुस्तक में बताया ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता? तो ये इनकी बुक थी हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हिंद स्वराज इज द करेक्ट आंसर। डिटेल में आप पीडीएफ देख लेना, वहां से आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचारों को किस से लिया गया? तो आपको संविधान में आपको बताना मौलिक अधिकारों को कौन से लिया गया? आपका ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, आयरलैंड या फिर यूएसए? तो यूएसए से जो आपका मौलिक अधिकार है अपने यूएसए से आपका लिया गया, ठीक है ना। यूएसए से क्या क्या लिया गया आपका? भारतीय संविधान के 3rd भाग में स्थित आपका मौलिक अधिकार। अमेरिकी संविधान के लिए दिए गए अन्य तत्वों में शामिल कौन कौन से? आपके स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी आपके यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि भैया साक्षरता दर कितनी रही है अपनी इंडिया की। 2011 में साक्षरता दर बताना है आपकी जनगणना के अनुसार कितनी रही है। ये रही है आपकी 74.04%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगर अपन बात करें पुरुषों की, अपन बात करें तो 82.14 रही है। महिला की अपन बात करें 65.46 रही है। केरल की 94% सबसे ज़्यादा है। लक्षद्वीप की है, फिर मिजोरम की है, फिर गोवा की है, फिर त्रिपुरा की है, ठीक है। अगर अपन बात करें भैया महिला और पुरुषों से ज़्यादा केरल में सबसे अधिक है और सबसे कम आपकी बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नागालैंड की आओ जनजाति का एक विशेष त्योहार है जो खेतों में बीज बोने के बाद मनाया जाता है, उस त्योहार का नाम क्या है? नागालैंड में आओ जनजाति द्वारा बनाने वाले विशेष त्योहार है, उसको बताना है। खेती के बीज बोने के बाद बनाया जाता है, उसको अपन वो क्या बोलते हैं? मौसू मौसम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिक संबंधित क्वेश्चन, आपका स्टैटिक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नागालैंड की आओ जनजाति का एक ऐसा विशेष त्योहार जिसे मौसू मौसम कहते हैं, जो आपके बीज बोने के बाद बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है लॉर्ड वेलजेली ने 1800 ईस्वी में कोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की थी? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कोलकाता, ठीक है। डिटेल में आपको दे रखा है, पीडीएफ आप डाउनलोड करके देख सकते हैं।
गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से कौन सी जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर आपका शामिल किया गया था, कौन से काल में आपको किया गया था? तो ये आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, 5वीं, ठीक है। तो उसमें आपको गरीबी उन्मूलन का जो आपका नारा दिया गया था 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम, इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन संबंधी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलो बाइट में आपको बताने कितने बाइट होते हैं। देख कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, याद रखिएगा। किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं आपके, ये होता है आपका 1024, ये आपकी सबसे छोटी इकाई होती है, याद रखिएगा, ठीक है। किलो बाइट में आपके 1024 बाइट होती है। डेटा को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली माप की सबसे छोटी इकाई आपकी होती है बाइट, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का शहर नहीं है, हड़प्पा जो सभ्यता है उसका शहर कौन सा नहीं है? तो मेहरगढ़ नहीं है, बाकी सभी आपके हैं। मेहरगढ़ किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर है। तो मेहरगढ़ सिंध नदी घाटी के पक्के पश्चिम में बलिस्तिस्तान पाकिस्तान के कच्ची मैदान पे बोलन पास के पास स्थित एक नवपाषण स्थल है, ठीक है ना। तो ये आपका जो आपका है ये, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो आपकी सभ्यता है उसके अंदर आपका शहर नहीं था, कौन सा? मेहरगढ़। सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन आपके मैं लेके आया हूँ, शानदार क्वेश्चन है। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। रीजनिंग की क्लासें आपको देखने को मिलेगी 11 बजे। ये आपके टॉप 50 एमसीक्यू में चला के लेके आऊँ, जैसा हो सकता है कि भाई कुछ क्वेश्चन आपके इसमें से आपको देखने को डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो नृत्य रूप है जो आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं, यानी कि क्लासिकल डांस कौन सा नहीं है इन सभी ऑप्शन में से? तो कौन सा नहीं है आपका? बिहू जो है आपका क्लासिकल डांस नहीं है। कुचिपुड़ी, उड़ीसी और मणिपुरी, ये आपके सारे क्लासिकल डांस आपसे पूछा गया कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो बिहू इज द करेक्ट आंसर। उत्तर भारत में कथक आपका क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस कितने अपने? 8 अपने क्लासिकल डांस है, ठीक है ना। असम में शास्त्रीय हो गया, तमिलनाडु में भरतनाट्यम हो गया, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी हो गया, केरल की कथकली मोहिनीअट्टम हो गया, पूर्व उत्तर भारत का मणिपुर हो गया, मणिपुरी हो गया, उड़ीसा में आपका उड़ीसी हो गया और पूर्वी भारत में आपका छऊ हो गया। ये सभी आपके क्या है? ये सभी आपके क्लासिकल डांस है, बिहू नहीं है आपका। निम्नलिखित में से आपको बताना डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने पे होता है? तो एडीज नामक जो मच्छर होता है उसके काटने पे आपका डेंगू जो आपका है बुखार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरव नृत्य आपको बताना है कौन से राज्य का पारंपरिक नृत्य है चेरव, ठीक है। चेरव बताइए कौन से राज्य का आपको पारंपरिक नृत्य है आपका, बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। आसाम, मिजोरम, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए स्टैटिक संबंधित क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। चेरव मिजोरम के पारंपरिक और सबसे पुराने नृत्यों में से एक शामिल है, जो सबसे पुराने नृत्यों में आपके रूप में जाना जाता है। ये बास नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, इसको अपन बास नृत्य भी आपके बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे बताइएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन आपके बने हैं, शानदार क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। तो एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डॉक्टर मनकोब साबशिवन स्वामीनाथन एक भारतीय अनुवंशिक प्रशासक रहे हैं जो हरित क्रांति के रूप में भूमिका में सबसे अधिक जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपको बताइएगा। रोहित शर्मा, अजय जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी या फिर विराट कोहली? तो आप सभी के फेवरेट कैप्टन एम एस धोनी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जियो मार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या आपकी 11 होती है? देखिए क्रिकेट में भी 11 होती है, हॉकी में भी 11 होती है, फुटबॉल में भी 11 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। तो एक क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स से संबंधित ही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान जोहर कप आपको बताना निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट से संबंधित, कौन से स्पोर्ट से संबंधित है? तो ये आपका हॉकी से संबंधित है। सुल्तान जो जोहर कप है आपका किससे संबंधित है आपका? ये आपका संबंधित है हॉकी से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या फिर रोलट सत्याग्रह? तो चंपारण में पहली बार जो आपका सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपके ब्रिटिश उपनिवेशक का काल में बिहार के एक किसान विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था बताइएगा। प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था उनका आपको नाम बताना है, वह कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नागभट्ट प्रथम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो नागभट्ट इज द करेक्ट आंसर। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे।
प्रतिहार वंश आपका 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में था। प्रतिहार वंशों को नाम बदल के गुर्जर रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज नृत्य किसका, कौन से नृत्य के प्रतिपादक है पंडित बिरजू महाराज? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कथक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्टैटिक संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, याद रखिए स्टैटिक से संबंधित। तो पंडित बिरजू महाराज के द्वारा भारत में कथक नृत्य के लेखक लखनऊ काल का बाबिंदर घराने के आपके भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और प्रतिपादक थे। ठीक है, भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली ली गई है, आपको बताना है संसदीय प्रणाली आपकी किससे ली गई है भारतीय संविधान के अंदर? तो ये ली गई है आपकी इंग्लैंड से। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, भारतीय संविधान ने इंग्लैंड से निम्नलिखित में से क्या क्या ग्रहण किया? एक तो संसदीय सरकार, जो क्वेश्चन अपना बनाई है, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खर्ची पूजा को भारत के किस राज्य में बनाया जाता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या फिर सिक्किम? तो आपको बताना है खर्ची पूजा कौन से राज्य में बनाया जाता है। खर्ची पूजा बताइए कौन से राज्य में बनाया जाता है आपका? असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या फिर सिक्किम? ये क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के इस प्रकार क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। इस वीडियो को देखो, पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार रिवाइज कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर। तो ये त्योहार मुख्य रूप से त्रिपुरा राज्य में बनाया जाता है। पहले ये त्रिपुरा के शाही परिवार द्वारा बनाया जाता था, लेकिन वर्तमान में यहाँ सामान्य परिवार भी इसको बनाते हैं। भारतीय संगीतकार कौन सा भारतीय संगीतकार है जिसके नाम पे एक लघु गृह का नाम रखा गया है? ऐसे कौन से संगीतकार है जिनके नाम पे एक लघु गृह का नाम रखा गया है? तो ये आपके है पंडित जसराज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पंडित जसराज पहले भारतीय संगीतकार है जिनके नाम पर एक छोटे गृह का नाम रखा गया है। चांग जनजाति द्वारा किया जाने वाला चांगसांग नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चांगसांग नृत्य बताइए आपके कौन से राज्य से संबंधित है? चांग जनजाति आपको बताना कौन से राज्य में है, उसके किए जाने वाला चांगसांग नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड, मणिपुर, मेघालय या फिर मिजोरम? तो ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चांग जनजाति द्वारा किया जाने वाला चांगसांग नृत्य नागालैंड के स्थानीय है। नागालैंड की चांग नागा जनजाति जुलाई के माह में नाक्युलम उत्सव के एक भाग के रूप में इसको चांगसांग नृत्य आपकी बनाती है। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पे हुई थी? ढाका, बॉम्बे, मद्रास या फिर सूरत? काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप क्वेश्चन आते हैं, एक रिवीजन सेशन है, डिटेल में अपन नहीं जाए, डायरेक्ट टेस्ट के रूप में अपन देख रहे हैं। तो ढाका इज द करेक्ट आंसर। हो सकता है इस टेस्ट ऐसे लीजिए कि भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है ना, तो भैया अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी, नवाब सलीम अल्लाह खां के द्वारा हुई थी आपकी, और इसका गठन 1907 में हुआ था कराची के अंदर। पहला अधिवेशन भी आपको 1907 में हुआ था कराची में। प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई? तो आपको बताना है प्रसिद्ध पुस्तक है द इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई आपकी सागरिका घोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे। अगस्त सितंबर के महीने में उड़ीसा के लोगों द्वारा बनाया जाने वाला नोखई ज्वार किस प्रकार का एक त्योहार है? देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। एक तो ये है कि भैया ये जो आपका नोखई ज्वार जो है, ज्वार जो आपका है कहाँ पे बनाया जाता है? आपका उड़ीसा में बनाया जाता है। उड़ीसा में कौन सा बनाया जाता है? आपका नोखई ज्वार बनाया जाता है। किस प्रकार का त्योहार है? एक प्रकार का आपका एक कृषि पर्व है। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फसल उत्सव है आपका ये। ठीक है, नौकाई का शब्द क्या है? नुआ और खाई से बना है, जिसमें पहले का अर्थ नया है, दूसरे का अर्थ आपका है भोजन। ठीक है, इसलिए नुआ खाई त्योहार नए खाद्य फसलों की फसल के आगमन का एक पर्व के रूप में बनाया जाता है। ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भाद्र महीने में गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद बनाया जाना वाला त्योहार है। तुजुक ए जहांगीर मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये आपकी मूल रूप से पाली, अरबी, फारसी, संस्कृत, तो ये आपकी फारसी लैंग्वेज में लिखी गई। ऑप्शन नंबर सी, फारसी इज द करेक्ट आंसर। तुजुक ए जहांगीर है, या जहांगीरनामा बोल सकते हैं, इसकी आत्मकथा थी जहांगीर की, तो फारसी लैंग्वेज में आपकी लिखी गई। निम्नलिखित में से कौन सा है जो भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? भारत का और विश्व का एकमात्र आपका तैरता हुआ उद्यान आपको कौन सा है इन सभी ऑप्शन में से? तो ये आपका है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
ये आपका है कहाँ पे भैया, ये आपका मणिपुर में स्थित है आपका, ठीक है ना, विष्णुपुर जिले में स्थित है आपका ये केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, भारत का और विश्व का पहला तैरता हुआ आपका ये उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि कुल जनसंख्या का कितनी परसेंट जो है एसटी कम्युनिटी वाली जो है जनजाति यानी अनुसूचित जनजाति का आपको बताना है कितना परसेंटेज है भारत की कुल जनसंख्या का। तो 8.6% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 8.6%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपकी 8.6% जो आपकी अनुसूचित जनजाति है उसका ये परसेंटेज है, ठीक है। और अनुसूचित जाति का कितना है, अनुसूचित जाति का आपका है 16.6%। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया था, ठीक है। तो हर्षवर्धन द्वारा बताइए किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया था। शानदार क्वेश्चन अपन कवर कर रहे हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। रीजनिंग की क्लास आपको लाइव देखने को मिलेगी। हैंसवांग इज द करेक्ट आंसर। 11 बजे अपन लाइव देखेंगे रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर जो आपका लेटेस्ट जो आपका शिफ्ट चल रही है, लेटेस्ट जो आपका पैटर्न चल रहा है उस पर आधारित अपन देखेंगे लाइव। पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है, आपको बताना है कौन से राज्य से संबंधित है। पाइका पाइका एक प्रकार का लोक नृत्य है, आपकी उड़ीसा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है जहां कलाकार भाले और ढाले के साथ युद्ध की प्रमुख मुद्रा में होते हैं। पाइका एक लंबे भाले का एक रूप है। पाइका शब्द युद्ध का प्रतीक भी माना जाता है। ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी आपकी खरीफ की फसल नहीं है, बताइएगा कौन सी आपके इन सभी ऑप्शन में से खरीफ की फसल नहीं है। कपास, मूंगफली, मक्का या फिर सरसों। ऑप्शन नंबर डी सरसों इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो खरीफ की फसल कब होती है, मानसून के दौरान जो फसल होती है उसको अपन बोलते हैं खरीफ की फसल, या फिर इसको मानसूनी फसल भी बोलते हैं। खरीफ की फसल में कौन कौन से शामिल होते हैं, चावल, मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। और जायद की फसल कौन सी होती है, जो खरीफ और जो रबी की फसल के बीच का जो टाइम होता है छोटा सा, उस टाइम में आपकी होती है जायद की फसल, जिसके अंदर अपन क्या क्या उगाते हैं, कद्दू, खीरा, तरबूज, करेला आदि। और रबी की फसल कौन सी होती है, जो मानसून के बाद आती है, यानी सर्दी जो स्टार्ट होती है उसके स्टार्टिंग में होती है, जिसमें गेहूं, सरसों, दालें, जौ आदि सभी इसके अंदर शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी है जो पीटी उषा की आत्मकथा है। ऑटोबायोग्राफी पीटी उषा आप जानते हैं कि सबसे तेज धावक है, तो इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है, गोल्डन गर्ल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शब्द लव संबंध निम्नलिखित में से किस स्पोर्ट से संबंधित है। लव करके एक वर्ड का यूज किया जाता है, कौन से स्पोर्ट्स के अंदर यूज किया जाता है, गोल्फ, फुटबॉल, लॉन टेनिस या शतरंज। तो ये आपने देखा होगा रोजर फेडरर नडाल का कभी मैच, तो इसके अंदर आपको बोलते हैं लव 40, लव 30। इसका मतलब ये है कि भाई सामने वाले ने 0 किया है पॉइंट, आपने 30 कर दिया, तो 0-30 ने बोल के लव 30 बोलते हैं, ठीक है ना। सुनने का मतलब आपका लव है इसके अंदर, समझ गए। विशाल अन्न भंडार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर स्थित है, आपको बताना है। विशाल अन्न भंडार कहाँ पे आपका सबसे ज्यादा है, तो ये आपका है मोहन जोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो विशाल जो स्नानगार ईंट का सबसे बड़ा काम यहाँ मिला। विशाल अन्न भंडार जो आपको सबसे बड़ी इमारत है आपकी यहाँ मिली, कहाँ पे, ये आपकी मिली सिंधु नदी घाटी जो सभ्यता है वहाँ पे, मोहनजोदड़ो वहाँ पे, ठीक है ना। गायत्री मंत्र निम्नलिखित में प्रसिद्ध मंत्र है, आप सभी को पता है। प्राचीनतम घटना निम्नलिखित किस पाठ में मिलती है, आपको बताना है गायत्री मंत्र किस पाठ में मिलता है। भगवत गीता में, अर्थववेद में, ऋग्वेद में या फिर मनुस्मृति में। तो ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो गायत्री मंत्र का पहली बार ऋग्वेद में दर्ज किया गया था, लगभग 2500 से 3500 साल पहले संस्कृत में लिखा गया था। गायत्री मंत्र में 24 भाग होते हैं, 8 भागों के त्रिक के अंदर व्यवस्थित आपको स्थित है। गायत्री मंत्र का जाप करने से न केवल आप जप करने वाला बल्कि सुनने वाला भी शुद्ध हो जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से आता है। नेक्स्ट आपको बताना कौन सा दर्रा है जो कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। तो ये आपका दर्रा कौन सा है, ये आपका है रोहतांग दर्रा। ऑप्शन नंबर सी। तो मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी छोर पर एक ऊंचा पहाड़ दर्रा है। ये कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। ये मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं, आपको बताना है कि भाई कौन सा है जो फारसी में रज्मनामा के रूप में अनुवादित किया गया था। तो ये आपका है महाभारत। महाभारत को फारसी लैंग्वेज में इसका नाम रखा गया रज्मनामा,
के रूप में अनुवादित किया गया महाभारत। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है? महाभारत है। संस्कृत के दो प्रमुख महाकाव्य महाभारत को महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया। महाभारत में 1,00,000 श्लोक और 18 पर्व हैं। महाभारत के जय संहिता और सत साहित्री संहिता के रूप में भी कहा जाता है। भागवत गीता पांडव राजकुमार और उनके मार्गदर्शक के भगवान कृष्ण के बीच के एक संवाद है, आप सभी जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपको मैंने टॉप 50 एमसीक्यू कराए हैं। तो यह बड़ी शानदार क्लास रही है। एक बार आपको मैं छोटा सा क्विक रिवीजन करा देता हूँ 5 मिनट में। ये 50 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट है जिनका भी एग्जाम है उनके लिए क्लास लेके आए, हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके आ जाए। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला आपको 69वें फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर किसको मिला? डेविड धवन को मिला है आपका। ठीक है ना, पीडीएफ आप देख लेना। भारत और यूएई के बीच में जो आपका अभ्यास हुआ डेजर्ट साइक्लोन कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में हुआ आपका ये। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन भत्ता को निर्धारित करता है? संसद करती है। ठीक है। एनोमीटर क्या मापता है? आपका हवा की गति को मापता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर धम्मचक्र परिवर्तन का नाम से प्रसिद्ध बहुत घटना हुई थी? सारनाथ में हुई थी। द स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट बुक किसकी है? कपिल देव की है, ऑटोबायोग्राफी। गिद्ध और भांगड़ा आपके पंजाब की नृत्य हैं। भारतीय संघ कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 5 हैं वो आपके। द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई है। पश्तो भाषा पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान वाले एरिया में रीजन में बोली जाती है। कौन सी जो मानव शरीर सबसे बड़ी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका है। और COP29 शिखर सम्मेलन 2024 अजरबैजान ने इसकी मेज़बानी की थी। भारतीय संविधान के मूल पाठ में 395 अनुच्छेद थे, अभी 448 हैं। ठीक है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया? ये था आपका हिंद स्वराज। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किससे लिए गए? ये आपके यूएसए से लिए गए। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04, 74.04। और नागालैंड की आओ जनजाति द्वारा बनाया जाने वाले त्यौहार का नाम क्या है? मौसू महोत्सव उसका नाम है, नागालैंड के द्वारा बनाया जाता है जाति द्वारा। लॉर्ड वेल्लेसली द्वारा बताना है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की गई 1800 के अंदर। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपको शामिल किया गया था। किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का शहर नहीं है? मेहरगढ़ नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? बिहू नहीं है। मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ लास्ट में। डेंगू बुखार एडिस नामक मच्छर के खाने से काटने से होता है। चेरो नृत्य आपका मिजोरम से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। जियो मार्ट के ब्रांड में MS धोनी है। मैंने 50 के 50 क्वेश्चन आपको याद करा दिए। निम्नलिखित में से कौन से खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल तीनों में होते हैं। सुल्तान जोहर कप हॉकी से संबंधित है। महात्मा गांधी का पहला सविनय अवज्ञा इस्तेमाल किया? चंपारण आंदोलन के अंदर किया। प्रतिहार वंश संस्थापक होते हैं कौन थे? नागभट्ट प्रथम। पंडित बिरजू महाराज कथक जो आपका नृत्य उसके प्रतिपादक हैं। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। और खर्ची पूजा आपका त्रिपुरा से संबंधित है। खर्ची पूजा किस भारतीय संगीतकार के नाम पे एक लघु गृह का नाम रखा गया? पंडित जसराज। चांग नृत्य आपको संबंधित है नागालैंड से। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई 1906 के अंदर। प्रसिद्ध पुस्तक द इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर सागरिका घोष की बुक है। अगस्त सितंबर के महीने में उड़ीसा के द्वारा नौखाई ज्वार जो आपका त्यौहार बनाया जाता है, एक कृषि उत्सव है। तो जो जहांगीर मूल रूप से फारसी लैंग्वेज में लिखी गई है आपकी। और कौन सा है जो भारत का विश्व का एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान है? यहाँ पर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका मणिपुर में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जनजाति कितनी है? 8.6% है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन से चीन यात्री भारत आया था? हेवन सॉन्ग आया था आपका। पाई का एक मार्शल लोक नृत्य है जो आपके उड़ीसा से संबंधित है। खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? सरसों नहीं है। ठीक है, सरसों किसकी फसल है आपकी? सरसों आपकी रवि की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी पीटी उषा की आत्मकथा है? गोल्डन गर्ल। शब्द लव शब्द का संबंध आपका यूज होता है आपका लॉन टेनिस के अंदर। विशाल अन्न भंडार सिंधु घाटी सभ्यता किस स्तर पर मिले आपके? मोहनजोदड़ो। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में आपको मिलता है। ऋग्वेद में कौन सी दर्रा वो कुल्लू घाटी भारत के हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति को जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। और फारसी में रज्म नामक रूप में अनुवादित है आपका महाभारत। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। तो ये मेरा क्लास लाने का मोटिव यही है कि भैया अगर मैं आपको 50 क्वेश्चन निकालता हूँ उसमें 2 4 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, तो ये आप ही के लिए बेनिफिट है। तो आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा।
तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में क्लास सभी को कैसी लगी। ये क्लास आप मेरे साथ देख रहे थे रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे, सभी का वेलकम है। ये आपका नया चैनल है, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। रीजनिंग की क्लासेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। एनटीपीसी एग्जाम के लिए सभी के लिए बेनिफिट है। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगे, तो सेशन को लाइक कीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको डाल दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।